ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंचाशी हमारे सभी विद्वान और मंच को गति दे रहे हैं आचार्य कपिल शास्त्री जी, वंदनीय मातृशक्ति, सभी नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही सुंदर विषय और इसकी आज आवश्यकता भी है। मेरे से पहले बहुत अच्छी बातें आचार्य सिकंदरपाल आदि जी ने रखी और अन्य विद्वानों की भी हुई। थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं समय के अंतर्गत। सभी सम्मानित जो दूर दूर से हमारे गुरुकुलों से आए, इस मंच की ओर से हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विषय बहुत अच्छा है और इसकी आवश्यकता भी है। देखो, जिस प्रकार से मानव का शरीर दो इकाइयों में है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। ये जो मानव है दो इकाइयों से मिलकर के बना है। जो जिसको हम देख रहे हैं भौतिक शरीर है और जो दिखाई नहीं देता वो मन और आत्मा है। ऐसे ही राष्ट्र की भी दो इकाई होती है, एक जो भौतिक और एक जो दिखाई नहीं देती, वो उसकी आत्मा संस्कृति है, याद रखना। और जो भौतिक इकाई है वो जो हमको दिखाई देती है, जमीन भूमि आदि ये दिखाई देती है राष्ट्र की। यदि मैं कह दूं कि हम जमीनी रूप से तो स्वतंत्र हो चुके, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। समय नहीं है, विस्तृत समय चाहिए इन विषयों पर, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सांस्कृतिक रूप से आज भी गुलाम हैं। और याद रखना, जहां संस्कृति और सभ्यता से मिलकर के राष्ट्र बनता है। किसी ने पूछा सभ्य किसे कहते हैं? अर्थात जो सभ्य शब्द बना है वो सभा शब्द से बना है। हमारी जो एक वैदिक काल में सभा हुआ करती थी, आज भी सभा होती है, और उनमें जो सभा के नियमों का पालन करता है, अर्थात जो ऋषियों ने नियम बना दिए, जो वेद के नियमों का पालन करता है, राजतंत्र व्यवस्थाओं का पालन करता है, वो व्यक्ति सभ्य माना जाता है। और जो उन नियमों का उल्लंघन कर देता है वो असभ्य माना जाता है। बड़ा सुंदर कहा शास्त्रकारों ने, वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो। वृद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, एक वयोवृद्ध। वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, वो वृद्ध नहीं। जो धार्मिक ना हो वो धर्म नहीं, जिसमें सत्य ना हो, और वो सत्य जो छल हो। अर्थात जिस सभा के अंदर ये इस नियमों का पालन होता है वो सभ्य माना जाता है। और सभ्यता एक बाह्य होती है और संस्कृति एक आंतरिक जगत की उन्नति के लिए होती है। ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एक पुष्प है, पुष्प का जो बाह्य सौंदर्य है वो सभ्यता के अंतर्गत आता है, और जो पुष्प के अंदर सुगंधि है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मन और शरीर का जो संबंध होता है, जो शरीर है वो भौतिकता के अंतर्गत आता है, और जो आत्मा है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। संस्कृति की परिभाषाएं जो स्वामी दयानंद ने दी, अरे गजब कर दिया। जब हम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो पता चलता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, विद्या सुशिक्षा जनिता नीति संस्कृति। अर्थात जो विद्या से और शिक्षा से उत्पन्न नीति है उसका नाम बोला गया है संस्कृति। अर्थात हमारी संस्कृति बड़ी महान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के रचनाकार हुए, उन्होंने कहा यदि हमारे पास संस्कृति नहीं रहेगी, यदि हमसे कोई संस्कृति छीन लेगा तो वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए वानर बन जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस संस्कृति पर आक्रमण जो किया
वो विदेशी लोगों ने किया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जब सर्वे किया पूरे भारतवर्ष का, और यहाँ लाखों की संख्या में गुरुकुल थे, और यहाँ कोई गरीब व्यक्ति नहीं था इस देश के अंदर, सब संस्कारवान थे, कोई भी चरित्रहीन नहीं था, 97% साक्षर व्यक्ति थे। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा, जहां से संस्कारों वाला, संस्कृति वाला देश है, जिस गुरुकुल में सारी शिक्षाएं पढ़ाई जाती हो, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया, गुरुकुलों को नष्ट किया, जहां से हम सभ्य बनकर के निकलते थे। तो मैं अधिक ना कहते हुए इतना कहना चाहता हूं, संस्कारों की शैली से ही संस्कृति बनती है, संस्कारों की शैली से ही संस्कृति बनती है। जब जीवन में ऋषि कहते हैं संस्कारों ही गुणांतर आधार मुच्यते, अर्थात जो हमारे अंदर अवगुण हैं उनको हटा करके अच्छे गुणों का आधान करना संस्कार कहलाता है। अरे नहीं, सूर्य के अंदर प्रकाश न हो, सूर्य का कोई महत्व नहीं, चंद्रमा के अंदर प्रकाश न हो, चंद्रमा का कोई महत्व नहीं, दीपक के अंदर तेल न हो, दीपक का कोई महत्व नहीं, फूलों के अंदर सुगंधि न हो, फूलों का कोई महत्व नहीं। यदि मनुष्य के अंदर संस्कार न हो तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं, मनुष्य का कोई महत्व नहीं। मनुष्य तो वो संस्कारों से है। जब हम 4 काम करते हैं प्रतिदिन, संस्कारी कहलाते हैं। प्रतिदिन आत्म चिंतन करना, वेदों का अध्ययन करना, सात्विक भोजन करना, भ्रमण करना, अर्थात जो अपने जीवन में काम करता है वो संस्कारी कहलाता है। मन सत्येन शुद्धति, अर्थात जो सत्य बोलता हो और सत्य ही सुनता हो वो संस्कारी होता है। और संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से ही हमारी सभ्यता बनती है। अर्थात जहाँ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता एक हो जाती है, उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र को कहते हैं चमकने वाला, उन्नति करने वाला। यदि हम अपने राष्ट्र को उन्नत करना चाहते हैं तो हमें संस्कार और संस्कृति को समझना होगा। और वैदिक संस्कृति तो बड़ी महान संस्कृति है। उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अरे विदेशी लोग इस संसार को बाजार मानते हैं, बाजार में केवल व्यापार होता है। और हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति इस पूरे संसार को परिवार मानती है। परिवार में प्यार होता है, परिवार में प्यार होता है। हम कहते हैं कि जियो और जीने दो। हम समस्त भूमंडल को अपना परिवार समझते हैं। तो मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, वक्ता बहुत है। जो भी मुझको समय दिया गया था उसी के अंतर्गत थोड़ी सी बात मैंने रखी। और आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि यहाँ आए और हमें अपने नए बच्चों को, विद्यार्थियों को संस्कारों की, संस्कृति की शिक्षा दे करके हमें बहुत बड़ा काम करना है, कार्य करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छंद कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये तो गुरुजी ने हमें सिखा रखा है, चाहे कोई 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में भी अपनी बात कह सकते हैं, 10 दे दो 10 में भी कह सकते हैं। अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अरे अपना मुकद्दर जो सुन है बनाते, दुनिया उनकी धुरी पर घूमती है। मेहनत ही जिनका धर्म कर्म है, सफलता उनके चरण चूमती है, सफलता उनके चरण चूमती है। यदि ओम सम बहुत